वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स। जीएस अफेयर्स में आपका स्वागत है और मैं हूं दीपक। और आज बायोलॉजी का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव डोज देने जा रहे हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो आज ऐसी याद करना है बायोलॉजी की भूलना नहीं है। आपको एक प्रण लेना है इस पीडीएफ की क्लास से, बायोलॉजी क्लास से। कुछ इस प्रकार एक शेर के माध्यम से आपको हम बताना चाहते हैं। मत पूछ है कि मैं तुझे भुला नहीं सकता, तेरी यादों के पन्ने को मैं जला नहीं सकता। मत पूछ ये कि मैं तुझे भुला नहीं सकता, तेरी यादों के पन्ने को मैं जला नहीं सकता। संघर्ष यह है कि खुद को मरना होगा और अपने सुकून की खातिर तुझे रुला नहीं सकता। अपने सुकून के खातिर तुझे रुला नहीं सकता। तो इसी के बाद स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का डोज। तो पढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। जराबिक सेवन क्या है? जराबिक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। दूसरा क्वेश्चन, पीत होता है, पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। पीत पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। पीत स्रावित होता है यकृत द्वारा, जो लीवर कहा जाता है, इंग्लिश में लीवर के द्वारा पीत स्रावित होता है। चौथे क्वेश्चन, लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। विटामिन ए लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। पांचवें क्वेश्चन, पीत का पीएच मान होता है 7.7। 7.7 पीत का पीएच मान होता है। कवकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। आहार नाल में स्टार्च का पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज है। फूलगोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम है। फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन है? पुष्पक्रम है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका की आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। कोशिका की आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। कोशिका के अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड डीएनए की इकाई को कहा जाता है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज बैंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज बैंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। अग्नाशय द्वारा इंसुलिन शरीर में बनती है। ईस्ट एक कवक है। ईस्ट एक कवक है। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? हैजा की रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। हैजा की रोगाणुओं को खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। गाजर का रंग नारंगी होता है कैरोटीन के कारण। गाजर का रंग नारंगी कैरोटीन के कारण होता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड की। निर्जली के दौरान सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। गोलक्रीम एक मानव परजीवी है जो रुद्रांत में पाया जाता है। गोलक्रीमी एक मानव परजीवी है जो रुद्रांत में पाया जाता है। टीनिया सेलियम टीनिया सेल्पियन यानी फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है आंत में। परजीवी के रूप में टीनिया
सीलियम आंत में रहता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप से संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। समसूत्री विभाजन होता है काय की कोशिकाओं द्वारा। समसूत्री विभाजन काय की कोशिकाओं द्वारा। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने किया था। क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने किया था। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, जो 23 जोड़ी में रहती है। 23 जोड़ी यानी 23 दूना 46। गुणसूत्र का निर्माण क्रोमोटीन नामक पदार्थ से हुआ है। गुणसूत्र का निर्माण क्रोमोटीन नामक पदार्थ से हुआ है। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। टमाटर में लाइकोपीन के कारण लाल होता है। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमीन। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमीन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना है। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एलिलेस। एमिलेस मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलेस। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाओं जिह्वा के किस भाग में होती है? पार्श्व भाग में। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती है? पार्श्व भाग में होती है। घेंघा किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी होती है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? कोबाल्ट। विटामिन B12 की एक घटक कोबाल्ट है। ट्रिप्सिन का कार्य प्रोटीन को भंग करना है। ट्रिप्सिन का कार्य प्रोटीन को भंग करना है। कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत पौधा है। कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत पौधा है। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होता है जस्ता। 44वां क्वेश्चन। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होता है जस्ता। 45 क्वेश्चन। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? चर्म में। स्कर्वी रोग चर्म में होता है। 46वीं। किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन विटामिन डी है। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन विटामिन डी है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन है। एंजाइम होता है प्रोटीन। एंजाइम होता है प्रोटीन। 48वां क्वेश्चन। एंजाइम होता है प्रोटीन। 49। डायस्टेज एंजाइम का सोर्स है लार ग्रंथि। डायस्टेज एंजाइम का सोर्स है लार ग्रंथि। अंतरिक्ष संक्रमण तत्वों की अंतिम संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? अंतिम संक्रमण तत्वों की कुल संख्या 29 है। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन सी। उस विटामिन का नाम जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन सी है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टेकोफेरॉल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टेकोफेरॉल। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? माँ का दूध। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन बच्चों के लिए माँ का दूध है। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए
न्यूक्लिक अम्ल है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरेब्रम द्वारा। इत्र की तीखी गंध तथा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरेब्रम के द्वारा। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा के। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा के। श्वसन में शर्करा होता है ऑक्सीकरण। श्वसन में शर्करा का होता ऑक्सीकरण के द्वारा। अब 60वां क्वेश्चन पे आइए। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। नमक की कमी होती है NaCl। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों का मस्तिष्क एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी के कारण। बच्चों की मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी के कारण। RNA का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण RNA का मुख्य कार्य है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण मनुष्य में बुढ़ापा हो जाता है। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती है आंसू में। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती है आंसू में। प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड के। प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड के। प्रोटीन 70वां क्वेश्चन। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिमाण है बाल 6। रक्तोतपी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। रक्तोतपी अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने का कारण कौन सा रोग पैदा होता है? गॉट पैदा हो जाता है। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने के कारण गॉट नामक पैदा हो जाता है। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप होता है ओ। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप होता है ओ। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप होता है ओ जो सबको दान दे सकता है। रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन सकती है? पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया रक्त में RBC के बढ़ जाने से होती है। वर्णवता वाली आदमी को लाल रंग दिखाई देता है हरा। वर्णवतावादी मरीज को लाल रंग अल्प हरा दिखाई देता है। ECG का प्रयोग किसके कार्य को पता लगाने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क का कार्य EEG मस्तिष्क का कार्य। EEG मस्तिष्क का कार्य। ECG होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो हार्ट में आता है। EEG होता है यह मस्तिष्क के लिए होता है। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? हृदय की एक धड़कन में लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है। हृदय की एक धड़कन में 0.8 समय लगता है। हृदय की धड़कन से एक शेर याद आ गया, सुना देते हैं। उसके बाद 79वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो शेर इस प्रकार है।
तुम नहीं हो पास मगर तन्हा रात वही है चाहत यादों की बरसात वही है। तुम नहीं हो पास मगर तन्हा रात वही है चाहत यादों की बरसात वही है। हर खुशी भी दूर है मेरे आशियाने से, खामोश लम्हों में दर्द हालात वही है। खामोश लम्हों में दर्द हालात वही है। तो 79 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? ए बी सर्वग्राही होता है। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? ब्रिक। जब ब्लड में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? ब्रिक। हृदय का काम है ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों के में पंप करना। हार्ट का काम है ब्लड के शरीर को विभिन्न अंगों में पंप करना। मानव हृदय बंद हो जाता है हृदय आवरण में। हृदय आवरण में मानव हृदय बंद हो जाता है। कालाजार ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी के काटने से। कालाजार ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी के काटने से। एवं डेंगू बुखार होता है जो एडिस मच्छर के काटने से होता है। जो मादा मच्छर होता है ना, हर जगह मादा थोड़ा जहरीली होती है, ध्यान रखिएगा। हर जगह मादा थोड़ा जहरीली होती है, चाहे पुरुष में हो या फिर मक्खिया में हो। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। मानव रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति का हृदय धड़कन दर क्या होती है? प्रति मिनट 70 से 80 बार। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है विटामिन के। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है विटामिन के। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के बाद तत्काल। जन्म लेने के बाद तत्काल। पहला समय हृदय प्रत्यारोपण किया था पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था सीएन बर्नार्ड ने प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से मानव त्वचा का रंग बनता है। ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्त दाब का नियंत्रण होता है। ब्लड के थके जमने का कारण ऑम्बिन है। ऑम्बिन के कारण रक्त के थके जमने के कारण ऑम्बिन है। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य है। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर जो ब्लड प्रेशर नापता है उसे स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। रक्त स्तनपायी में बायां महाधमनी चाप दिखाई देता है। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कपाल में। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कपाल में। मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया मादा एनाफ्लीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं। हड्डी से हड्डी जोड़ने वाले को आप बताइएगा कमेंट में कि जो हड्डी से हड्डी जोड़ने वाले को उसे क्या बोलते हैं। ये तो मांसपेशियां को हड्डी से जोड़ने वाले को टेंडन बोलते हैं, और बोन टू बोन जोड़ने वाला को क्या बोलते हैं बताइए, कमेंट करिएगा। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? रोम्बिन के द्वारा। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है?
रोम्बिन के द्वारा साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है। कार्डियस अरेस्ट करता है, कार्डियस अरेस्ट करता है, कार्डियक अरेस्ट करता है। स्तनधारियों के रक्त में, स्तनधारियों की ब्लड में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स स्तनधारियों के बदन में सबसे अधिक होती है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एवं हमारे यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ना भूलें। धन्यवाद।